वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। जितना भी न्यू पर्सन है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और जो लाल वाला बटन है उससे आप थंब्स अप खेलिए या लात मार कीजिए या मारपीट कीजिए, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो चलिए जितना जल्दी हो सके आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि औकात क्या चीज होता है। औकात के बारे में हम लोग जानेंगे। औकात दिखाने वाली मोटिवेशन स्पीच। तुम कौन होते हो मेरी औकात बताने वाले? मेरी औकात वक्त बताएगा, मेरी औकात मेरी मेहनत बताएगी। अच्छाई के पाठ पढ़ाने वालों मुझे बुरा ही समझना, दूसरों के लिए मर मिटने को अच्छा बताने वालों तुम शायद मुझे बुरा ही समझना। मुझे बुरा ही समझना ए इंसानों, क्योंकि अब मैंने दूसरों से ज्यादा खुद की जिंदगी पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। और मुझे इसलिए भी बुरा समझना क्योंकि मैंने अब आपको समय ना देकर खुद के सपनों को समय देना शुरू कर दिया। अच्छाई के दामन में रहने वालों मुझे बुरा ही समझना, क्योंकि अब मैं निकल पड़ा हूँ अपनी औकात बनाने। अगर मैं अपने सपनों के लिए, अपनी औकात बनाने के लिए मेहनत करने की वजह से आपसे दूर हो जाऊं तो चाहे तो मुझे बुरा ही समझना। मुझे भी तुम्हारी तरह एक ही जिंदगी मिली है और मुझे भी तुम्हारी तरह पूरा हक है एक खुद के लिए खुल के जीऊं, जिंदगी जीऊं। खुद को खुश रखो, खुद के सपना पूरा करोगे हक है मुझे कि मैं भी अपनी औकात बना मैं भी अपने। मेरा टारगेट है कि जो व्यक्ति आपको नहीं समझ सकता ना उसको समझाना आज से बंद ही कर दो। छोड़ दो उन्हें जो तुम्हें नहीं समझते या नहीं समझाना चाहते या नहीं समझ सकते। छोड़ दो ऐसे लोगों को जिनमें काबिलियत ही नहीं है, जिनके अंदर प्रोग्रामिंग ही नहीं है। किसी को समझने की कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि उनका काम है नहीं समझना और आपका काम है उनको समझने में अपना समय बर्बाद नहीं करना। उस व्यक्ति को नहीं पता कि जो बात उसको आप समझाना चाहते हैं वो बात आपके लिए कितना जरूरी है। हो सकता है कि अगला इंसान आपकी बात इसलिए नहीं समझ रहा है क्योंकि इससे उसका कोई स्वार्थ नहीं पूरा हो रहा है। अरे जिसकी उड़ान आसमानों तक हो ना, जिसमें ताकत हो अपने औकात को आसमानों तक ले जाने की, उसको किसी एक इंसान के समझाना ना समझाना से कतई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे किसी के चाहने ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे किसी के समझाने ना समझाने से हमेशा अपने आप को ये समझाते रहो कि बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। आपको किसी और के नजरिया का ही वो आपके बारे में क्या सोचता है, कितना अच्छा सोचता है या कितना बुरा सोचता है, कितना घटिया सोचता है वो आपके बारे में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको केवल यही काम नहीं बचा है कि हर किसी को सुधारना है या हर किसी के विचारों को अपने पैरों में करना है। आपका काम केवल वही है जो आप पहले करते आ रहे थे। आपका काम केवल वही है जो आज आप करना चाह रहे हैं, जो आप हमेशा करना चाहते हैं। आपका काम केवल वही है। आपका काम है आपकी औकात बढ़ाना। आपका काम केवल एक ही है कि आने वाली जिंदगी को आज से ज्यादा बेहतर बनाना। हर दिन थोड़ी थोड़ी करके अपनी औकात बढ़ते रहना। हर दिन एक एक करके ऊंची सीढ़ियों को छूते जाना, चढ़ते जाना। ऊंचे सीढ़ियों को छूते जाना, चढ़ते जाना। छोड़ दो उन लोगों को उनके हाल पे जिनका मन नहीं है आपको समझाना का, या जिनका मन नहीं है आपसे बात करने। अरे कुछ भी काम ना करने से बेटर है कि भले ही चींटी की तरह धीरे धीरे लेकिन काम किया जाए, थोड़ा थोड़ा चला जाए, धीरे धीरे उसे औकात के पहाड़ पर चढ़ा जाए। दुनिया के सामने आपकी इतिहास को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। दुनिया के सामने अपने आइडिया को एक्सप्लेन करने की बजाय इस चीज पर ध्यान दिया जाए कि आप कैसे उस आइडिया को फिजिकली कंप्लीट करके दिखा सकते हैं। अगर किसी प्रोमिस को आप फिजिकली पूरा कर सकते हो ना, तो फिर उसको करके प्रूव करने की कोशिश में मतलब टाइम और समय बर्बाद मत कीजिए। केवल बोलते रहने से आपकी औकात नहीं बढ़ाने वाली, औकात पे काम करने से औकात बढ़ेगी। अब मुझे पहले लगता था कि जिंदगी बहुत बड़ी है
पहले लगता था कि यार जिंदगी इतनी बड़ी है कि हम जब चाहे ना काम शुरू कर सकते हैं, चाहे तो कल कर लो, आज गप्पे लड़ा लो, आज टाइम पास कर लो, कल से काम शुरू कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1-2 दिन निकल जाएंगे, क्या हो जाएगा। हम चाहे तो अपना समय बर्बाद कर सकते हैं। आप खुद देखो कौन सी सन में पैदा हुए थे, आज आप कितने बड़े हो गए हो, कितने साल के हो गए हो, और कितने लोग आए और केवल अपनी औकात को बढ़ाने का सपना देखते देखते चले गए वापस इस दुनिया से। हो सकता है आपका बीता हुआ एक एक दिन बहुत मुश्किल में बीता हो, लेकिन फिर भी देखो ना कितना समय बीत गया है। और इन्हीं बीतते हुए समय में, इन्हीं बीतते हुए दिनों में देखो कितने लोग ने अपनी वह औकात बना लिया ना कि वो अपने फील्ड के टॉप में पहुंच गए, अपने फील्ड के बादशाह बन गए। और टाइम जितना तेजी से भाग रहा है, मैं गारंटी लेता हूं कि आने वाला समय भी ऐसे ही भागता रहेगा, क्योंकि आप भले ही थम जाए, आप भले ही गिर, अपनी एक बात के लिए मशहूर हैं कि वो रुकना नहीं जानता। समय इस बात के लिए मशहूर है कि वो निकलता रहता है, कभी भी आपके लिए समय बढ़ता नहीं है, लेकिन बल्कि वो आप हमेशा दिन प्रतिदिन, हफ्ता, घंटा, महीना, मिनट, सेकेंड, हर एक सेकेंड कम होता जाता है। इस निकलते हुए समय के दौर में, इस वर्ष में भरी हुई भागती हुई दुनिया के दौर में ये बहुत जरूरी है कि आप भी कहीं एक जगह पर ना रुके। छोड़ दो उन्हें जो अपने स्वार्थ के लिए आपको रोकना चाहते हैं या जलन की वजह से आपकी हिम्मत तोड़कर आपको पीछे ही रोक देना चाहते हैं। इस दुनिया में अगर सफलता पाने के लिए हर किसी को छोड़ना पड़े ना, इस दुनिया में अगर आप अपना लक्ष्य पाने के लिए अगर हर किसी को छोड़ना पड़े तो छोड़ने में एक पल की भी देरी मत करना, क्योंकि भगवान बुद्ध भी अपने पूरे परिवार को सेता हुआ छोड़ के चले गए थे। और जब सब सो रहे थे तब मन ही मन बोल रहे थे कि मेरे घर वालों मुझे माफ करना, मैं वो नहीं बन पाया जो आप मुझे बनाना चाहते थे। मैं उस जगह पर नहीं रह पाया जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं कभी ऐसा काम नहीं करूँगा कि आप मेरी वजह से नीचा महसूस करो। मैं कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा। मैं अपने लक्ष्य के लिए निकल रहा हूँ। उनका लक्ष्य था ज्ञान प्राप्त, इसलिए आप जितना टाइम ये सोचने में निकाल दोगे ना कि रुकूं या बढ़ जाऊं, वो पल भी आपका बर्बाद होने वाला है, क्योंकि आपको अंत में बढ़ना ही है। It's not about your name, it's not about your, और it's not about the money which will earn you your life, it's about your own story। ये आपकी खुद की औकात के बारे में आप हर दिन केवल इसलिए जी रहे हैं क्योंकि आपको अपनी एक कहानी लिखनी है। It's about your choice, it's all about your satisfaction, कि आपको किस काम में शांति मिलती है और किस काम में नहीं। इसलिए छोड़ दो उन लोगों को जिनको आपकी शांति भंग करने से प्यार है। दुनिया में आने वाली और दुनिया से जाने वाली टिकट में आपका केवल अकेले का नाम है। कल कोई और नहीं जाए, कल किसी और को नहीं जलाया जाएगा। अगर आप मर गए, याद रखना, इस बात को याद रखना के लिए आप याद रखना तो रहोगे नहीं उस टाइम पर, देख लेना और उनको देख के सीख जाना। आज कोई और मर रहा है और आने वाले किसी एक दिन आपको भी अर्थी पर उठा करके ले जाएगा कि भैया चलो, राम नाम सत्य है। इस सिंगल टिकट एंड दिस टिकट इज कंफर्म ओनली फैक्ट इस डेट की हमको डेट नहीं पता, पर हमारे नाम की टिकट बनी है, छपी है, प्रिंटेड है, रखी है, टाइमर लगा हुआ है। किसी न किसी जगह और किसी न किसी तारीख को, किसी न किसी समय पर हमें उसी के हिसाब से ट्रेवल करना पड़ेगा। अरे मरने के बाद तो वैसे भी सब समस्या खत्म हो जाएगी ना, जब सब लफड़े वैसे ही खत्म हो जाएंगे मरने के बाद। इसलिए जब तक जी रहे हो ना, तब तक हिम्मत के साथ मुश्किलों का सामना करते हुए जियो। यू आर दी ओनली सिंगल पर्सन इज टू fight in last moment to achieve what you have
वेस्ट इन योर लाइफ सो फॉर। आप अकेले ही हो, अगर अकेला महसूस कर रहे हो तो राइट ओके दैट्स ग्रेट। वही दिस इज ग्रेट बिकॉज यू आर दी मोस्ट लोकेस्ट पर्सन। ओके वही यू आर दी मोस्ट लीड पर्सन। जब आप जानना चाहते हो अगर आप अपने आप को अकेले महसूस कर रहे हो तो आप इस दुनिया के सबसे भाग्यवान इंसान हो, क्योंकि बिकॉज हो सकता है आपके पास में एक ऐसी पावर हो जिससे आप इस पूरी दुनिया को अकेले की असली औकात दिखा सकते हैं। इस दुनिया को अपनी असली औकात दिखाने का एक सबसे महत्वपूर्ण अर्थ ये है कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करें ये दुनिया आपको फॉलो करे, ये दुनिया वैसे चले जैसा आप चाहते हो, और ये दुनिया हर एक इच्छा को पूरी करे। आपको उसको आप पूरा करना चाहते हैं। एक छोटा बच्चा जब रोता हुआ पैदा होता है ना, तभी उसे स्वस्थ मानते हैं, राइट। उसकी लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट रोना, मतलब रो रहा है, मतलब ठीक है, बच्चा तंदुरुस्त है। वो धीरे धीरे दरी को नोटिस करता है, सीखना है, समझना है। उसके बाद ये वो अपनी जिंदगी की परेशानियां से लड़ने के काबिल बनता है। रोना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हर किसी के सामने रोना, उसके सामने रोते रहना, इससे बढ़ेगी आपकी औकात। ऐसा करेंगे तो सामने वाला भी आपसे बहुत जल्दी पक जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आप जिसके पास आप रो रहे हैं ना, आज जिसको आप अपना हमदर्द समझकर अपने दर्द को बांट रहे हो कि देखो मेरे में ये दर्द, ये देखो ऐसा हो गया वैसा हो गया, कल वही आपका दुनिया के सामने मजाक। इंसान का अपनी जिंदगी में हार जाना कोई बुरी बात नहीं होती है, लेकिन इंसान का अपने मन से हार जाना बहुत बुरी बात है, जिसकी कोई रिकवरी नहीं है। बिल्कुल उसी समय उस इंसान का सही समय में अंत हो जाता है जब वो अपने मन से मान लेता है। इसलिए कभी भी अपने मन से मत हारना। अगर आप हार भी जाते हैं तो ना तो लाइफ में से बहुत से दौर आते हैं जब हम पूरी तरह टूटने लगते हैं, सब खत्म हो जाता है, दुनिया खाली नजर आती है, कोई रास्ता नहीं, बस समझ नहीं आता, कोई हमारा नहीं होता, एकदम अकेले पड़ जाता है, सारे सपना फीके लगते हैं, घर वाले भी ताने मारते हैं, दुनिया ताने मारते हैं, सब अपने औकात दिखा देती है, हमारी औकात दिखा देता है कि ये तो क्या है। मन में एक हार सी महसूस होती है। आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? क्या आपको भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं? क्या आप भी अपनी परेशानियां से थक गए हैं, या आप भी इससे बाहर निकलना चाहते हैं? तो सुन मेरे भाई, डेट इसी दी ओनली टर्निंग पॉइंट टू मेक योर लेवल अप, दिस इज योर बेस्ट टाइम। तू एकदम सही रास्ते पर, तेरा टाइम बदलने वाला है, तो बहुत ही बड़ी मंजिल पाने वाला है, ये तेरा सबसे अच्छा टाइम है। दिस इज योर बेस्ट टाइम। अब तुझे इस वक्त अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने पर ध्यान देना, खुद को इतना मजबूत बनाना कि तेरी मुश्किल तेरे पास आए और झुक कर तुझे सलाम ठोके, और आप भी प्राउड से कह सके कि हाँ देख ये है मेरी असली औकात। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, आगे बढ़िए और मेहनत करते रहिए। ओके, थैंक यू।